यूनिफॉर्म रेडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का वेलकम है और बहनों का भी वेलकम है। तो अभी हाल ही में वैकेंसी आ रखी है सीएसबीओ की। अब सीएसबीओ क्या है ये जानने से पहले मैं सभी भाइयों को बता दूं कि वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले बात करें अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व की भाइयों 94 सीट्स हैं। एससी की 22 सीटें हैं, एसटी के लिए 12 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 43 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीटें हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के साथ आपके सामने ये पूरा जो कटआउट है वो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। अब यहां पे मैं आपको दो तीन चीजें और बता देता हूं। सबसे पहले तो सीएसबीओ क्या होता है। सीएसबीओ का जो फुल फॉर्म है वो है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर यानी जितने भी आपके कैंट एरिया हो गया, जितने भी आपके आर्मी की पोस्ट हो गए, वहां पे हर जगह जो है आपका जो मैकेनिकल काम होता है, इलेक्ट्रिकल काम होता है, उस पूरे का जो है ये चेक ओवर करते हैं। ये ग्रेड 2 का जो है आपका वैकेंसी है। अब इसमें क्या क्या आपका रहेगा, इसमें रहेगा जो स्मूथ इंटरनल कम्युनिकेशन है वो स्मूथ चले और पूरी यूनिट्स के बीच में, ऑफिसेस के बीच में, यही आपका यहां पे मेन रोल होगा। यानी एफिशिएंसी और टाइमली जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपका विद इन द आर्मी पहुंचाना है, तो वही सीएसबीओ का काम होता है। सीएसबीओ का फुल फॉर्म है सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर। अब आगे जाते हैं, आगे क्या चीजें हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो है 27 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। अपडेट जो है वो आपका एप्लीकेशन का जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। और इसकी जो लास्ट डेट क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें नहीं बताई गई है। और अगर आप जो है ये सारी चीजें जानना चाहते हैं, आपको कोई भी पेपर नहीं खंगालना है, बस हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है। मैं सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने लेते आता रहूंगा टाइम टू टाइम। इसके बाद मैंने आपको करेक्शन डेट और ये सारा एग्जाम का ये सब कुछ जो है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया हुआ है, और नोटिफिकेशन जो है वो कब आया था वो भी मैंने बता दिया, 27 अप्रैल को आया था। और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे सारी चीजें विद प्रोसेस जो है वो ये होने वाली हैं। मिनिमम एज क्या है, मिनिमम एज 18 साल के आप होने चाहिए, या मैक्सिमम एज मेरे भाइयों 25 साल जो है वो आपका मैक्सिमम एज होना ही चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो अनरिजर्व की यहां पे 94 वैकेंसीज हैं और 94 सीट है, ये भी बोल सकते हो। शेड्यूल कास्ट वाले जो है वो 22 सीट है, जो आपके शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं उनकी 12 सीटें हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी जो 43 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की जो है वो 19 सीटें हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे लोग जो इतना जिनकी एक निम्न आय है उनके लिए भी 19 सीटें जो है वो आपकी है। टोटल 190 सीटें हैं। ये है वर्टिकल रिजर्वेशन। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। जैसे किसी को डिसेबिलिटी है, ठीक है, और डिसेबिलिटी है तो उनके लिए 12 जो है वो सीटें फिक्स कर रखी हैं। ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो है वो भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए जो है 20 सीटें जो है वो फिक्स कर रखी है इस पोस्ट के अंदर। अब क्या क्या होना चाहिए कैंडिडेट के पास, सबसे पहले तो 10वीं पास का जो है एक बोर्ड से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, आपको 10वीं पास होगा तभी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 10 पास नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, नोटिफिकेशन जब आएगा तब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में आपने और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे मतलब और क्या क्या चाहिए। अच्छा, यहां पे पे स्केल क्या है, पे स्केल लेवल 3 का पे स्केल होने वाला है, यानी 21,700 का जो है वो बेसिक पे होने वाली, और उसके ऊपर आपको अलाउंसेस भी दे रखे हैं। अब कहां पे आप फॉर्म भर सकते हो, तो ये वेबसाइट है www.indianarmy.nic.in। यहां पे आप ये फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हो, और यहां पे जो है इंडियन आर्मी सीएसबीओ रिक्रूटमेंट जो है वो 2026 यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब उससे पहले आपको बेसिक क्या क्या डिटेल्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी पता है, बता दी है मैंने। आप क्या 18 साल से 25 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एड्रेस डिटेल होनी चाहिए और बेसिक डिटेल होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए, तो फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज आप, जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज आप पहले से ही आप उसका जुगाड़ कर लीजिए, उसको ढूंढ लीजिए, ताकि जब फॉर्म आए तो आप फटाफट से उसको फिल कर पाए। तो ये था आज के वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो सीएसबीओ है उसमें आपकी जो भी वैकेंसीज आई हैं वो आपका जो है
इस वीडियो में हमने जानी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल उस पेपर से रिलेटेड क्या होगा, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। तो अगर आप बहुत ही मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ज्यादा मतलब आपका पढ़ाई में रुचि नहीं रहा है लेकिन आप फिर भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो यूनिफॉर्म रेडी आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगा। गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हम आपका योगदान जरूर देंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।